गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। वी आर गोइंग टू लर्न आवर कंप्यूटर फॉर क्लास 4th। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री, द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। In last lecture, we discussed about the first generation from 1951 to 1958. In that generation, we use vacuum tubes instead of transistor, integrated circuit or microprocessor. Now we use microprocessor, but in first generation, we used the vacuum tubes to start the computers. In second generation, the vacuum tubes were replaced by transistor. Use of transistor made computer smaller, faster and less expensive. उससे क्या हुआ, कंप्यूटर छोटा हो गया और उसकी स्पीड बढ़ गई और क्या हो गया, ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। पहले इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब बड़ा, बहुत बड़ा था, हम कहीं लेकर नहीं जा सकते थे। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। अब देखते हैं थर्ड जनरेशन के बारे में। थर्ड जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1964 टू 1970. वी यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर. इन इट द ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स. ट्रांजिस्टर के अलावा हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए हैं, जो हज़ारों ट्रांजिस्टर का काम एक साथ कर सकता है। एंड इससे क्या होता है कि अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मतलब कि दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें थे वो इसके साथ जोड़ दी गई। दिस फर्दर इंक्रीज द स्पीड एंड द एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर. इससे क्या हो गया, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई और कंप्यूटर और छोटा होते गया. Instead of punched cards and printouts, use interacted with third generation computers through keyboards and monitors. उससे क्या हुआ, कीबोर्ड और मॉनिटर से हमने क्या जोड़ दिया, प्रिंट आउट भी जोड़ दिया, यानी प्रिंटर भी जोड़ दिया. Here the computers were accessible for the mass audience. और इसमें क्या हो गया कि कंप्यूटर हम सुनने भी लगे, यानी कंप्यूटर से आवाज़ भी आने लगी या विजुअल ऑडियो बन चुका था. अब देखते हैं फोर्थ जनरेशन कैसे शुरू हुआ और इसमें क्या नई चीज़ आ गई. फोर्थ जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1971 टू 1980. वी यूज़ द माइक्रो प्रोसेसर इन दिस जनरेशन. फोर्थ जनरेशन में क्या किया हमने, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर मतलब एक छोटी चिप जिससे हम कंप्यूटर चला सकते हैं. इसमें और क्या क्या नई चीज़ आ गई और एडवांस हमारा कंप्यूटर होते गया. कैसे, इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स thousands of integrated circuits were built on a single chip called microprocessor. जैसे हमने देखा कि थर्ड जनरेशन में कि एक आईसी क्या कर सकती थी, 100 ट्रांजिस्टर काम कर सकती, लेकिन यहाँ पर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या कर सकती है, हज़ारों आईसी का काम अकेली कर सकती है. विद दिस द स्मॉल कंप्यूटर बिकेम मोर पावरफुल. इससे क्या हो गया, हमारा छोटा सा कंप्यूटर और ज़्यादा ताकतवान हो गया या शक्तिशाली हो गया. और इसके आगे और है, देखते हैं. द इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड इन 1971 लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन अ सिंगल चिप. मतलब ये माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी जो है वो क्या करती है कि एक चिप से पूरा कंप्यूटर हम चला सकते हैं. ऐसा उन्होंने क्या दुनिया को दिखाया. एंड इट कंट्रोल्स इनपुट एंड आउटपुट ऑन अ सिंगल चिप, यानी जो मेमोरी है, रैम रोम की जो मेमोरी है, हार्ड डिस्क जो है, इट कंट्रोल्स ऑन अ सिंगल चिप लेकिन कई की किस चीज़ की, माइक्रो प्रोसेसर की. माइक्रो प्रोसेसर पहले था वैक्यूम ट्यूब्स, फिर आए ट्रांजिस्टर, फिर आए आईसी एंड देन माइक्रो प्रोसेसर. इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं. फिफ्थ जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1981 टू प्रेजेंट. मतलब आज तक जो जनरेशन हम चला रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन है. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब रोबोट टाइप, जिनको हम क्या कर सकते हैं, कृत्रिमता, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, उनकी बुद्धिमत्ता हम दे सकते हैं. कैसे, द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI. इट इज़ स्टिल बीइंग डेवलप्ड. और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. जैसे हमने रोबोट पिक्चर देखा होगा आपने, जिसमें हम क्या हुआ, जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, एक रोबोट को
दिमाग दिया और खुद से सोचने की ताकत दी। उसी तरह हम अभी की जनरेशन है जो हम क्या कर रहे हैं, उस जनरेशन को खुद से सोचने की, जो खुद काम कर सके, कमांड की ज़रूरत ना हो। इट्स कॉल्ड artificial intelligence. The goal of the 5th generation computer is to develop devices that respond to natural language input and is capable of learning and self organization. ये क्या है, हमारा ध्येय है कि 5th जनरेशन में क्या चाहिए कि जो भी हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, नेचुरल लैंग्वेज में हम इनपुट दे सकें, जैसे हम बात कर रहे हैं उसी तरह कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके और क्या कर सके, खुद से सोचे कि इंसान को क्या चाहिए। ये है हमारे कंप्यूटर की जनरेशन। फिर से एक बार देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1951 to 1958 द वैक्यूम ट्यूब यूज्ड, एंड द सेकंड जनरेशन 1959 to 1963 यूज्ड ट्रांजिस्टर। द थर्ड जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1964 to 1970 इट इज़ यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। द फोर्थ जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1971 to 1980 यूज्ड माइक्रोप्रोसेसर, and the fifth and the last generation is 1981 to present is an artificial intelligence, means thinking of self organization. That's all. Thank you. Have a good day. Bye.